वेलकम टू GSB गोयल साहब की बुक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। कैसे हैं सारे लोग? आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग। आइए, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली। कभी कभी कुछ कर देने से आपको सक्सेस नहीं मिलेगी कि हाँ ठीक है, जब मन हुआ तब कर दिया, जब मन हुआ पढ़ लिया, जब मन हुआ कुछ कर लिया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जब मन हुआ कर लिया। तो ओकेजनली करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ओकेजनली तो पूरी दुनिया करती है। ठीक है, बात क्या है? इट कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। ये कब आती है सक्सेस आपके पास? जब आप कोई काम कंसिस्टेंटली करते हैं। मतलब कंसिस्टेंट, समझ गए? अब जैसे बात करो, एक पानी की बूंद में कोई भी दम नहीं, हवा का झोंका उसे सुखा देता है। ठीक है, बट अगर एक बूंद भी एक पत्थर पर कंसिस्टेंटली, मतलब समझ गए, कंसिस्टेंट गिरती रहे, आज हर दिन हर टाइम हर समय गिरती रहे, तो कितना भी मजबूत पत्थर क्यों ना हो, आने वाले टाइम में उसमें भी एक दरार आ जाती है। तो सोचो कंसिस्टेंसी का कितना बड़ा फ़ायदा है। आप ये ना सोचो कि अरे यार मैं आध घंटे आज पढ़ लूँगा तो क्या हो जाएगा। नहीं, उसमें बहुत कुछ हो जाएगा। शायद उस आधे घंटे में पढ़ने में शायद आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाएँ। शायद आपका जो मेरा आधे घंटे का सेशन है उसको देखने से शायद आपके 5-6 क्वेश्चन क्लियर हो जाएँ। शायद, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी से क्लियर होंगे, शायद आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएँ। तो हाँ, बिल्कुल, जो भी करें कंसिस्टेंटली करें। हाँ, और अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट ज़रूर करें। क्योंकि कमेंट, हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा आप ये कमेंट करें हाँ सर नाइस वीडियो, नहीं, मुझे ये सब कमेंट नहीं चाहिए। कमेंट मुझे वो चाहिए जो भी मैं इस स्लाइड में, जो भी इस क्लास में और जो भी इस वीडियो में मैं पढ़ाऊँ, उससे रिलेटेड आपको कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे, उन सारे क्वेश्चन को आप कमेंट करें। तो जब आप क्वेश्चन कमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं मैं आपको एवेल्युएट करूँगा, है ना, मार्क्स दूंगा कितने क्या है कैसे क्या। तो ये चीज़ है, कहीं ना कहीं मेरा भी मेन मकसद यही है, आपको इम्प्रूव करना कंसिस्टेंटली। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यू कैन डू इट, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन सिलेक्शन किए, 10 out of 10। सिंह उत्कर्ष, वेरी नाइस कंटेंट सर, एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग 28 अप्रैल का जितना भी टॉप करंट अफेयर है, जितना भी था टॉप करंट अफेयर, उनमें से जितना टॉप है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी था, वो सारा हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आइए तो देख लेते हैं। WHO लॉन्च कोविड-19 टूल्स एसिलरेटर। इसमें देखते कोविड-19 टूल्स एसिलरेटर क्या है ये, और क्या है क्या नहीं है, देख लेते कि इससे कौन सी जो उनकी एक योजनाएं हैं, किसमें एक्सेलरेशन मिलेगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें आगे हम लोग एलेबोरेट करेंगे। रुदार क्या है ये? लो कॉस्ट मैकेनिकल वेंटिलेटर डेवलप्ड बाई IIT बॉम्बे। ठीक है, क्यों बोलता हूँ कि पढ़ाई करना ज़रूरी है? देखो आज इनकी पढ़ाई काम आ रही है देश के। बहुत मज़ा आएगा जब मैं आपको रुदार दिखाऊंगा, आपको देख कर ये लगेगा वाकई में अरे दिल रुदार हो गया। और रूह माने एक इंसान के अंदर जो रूह होती है, आत्मा, और दार मतलब डाल देना, आत्मा डाल दी, इसका नाम है रुदार। बहुत बढ़िया बनाया वेंटिलेटर, दिखाऊंगा आपको। यूनाइटेड नेशन वॉर्न ऑफ हंगर क्राइसिस। यूनाइटेड नेशन ने मतलब एक तरीके से चेतावनी जताई है कि हो सकता है हंगर क्राइसिस आ जाए, लोग भूखमरी से मरें और खाने की कमी पड़े। एक्सरसाइज पिच ब्लैक कैंसिल, ऑस्ट्रेलिया की है। आइए देखते हैं पूरा क्या है इसमें, ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन कौन से देश इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते थे, कौन सी है क्या है, सब देखते हैं। कौन सी एक्सरसाइज है, ह्यूमन एक्सरसाइज है या मिलिट्री एक्सरसाइज है, क्या है, आर्मी एक्सरसाइज, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे आगे। WHO मैप इंक्लूड लद्दाख एज चाइनीज टेरिटरी। मतलब WHO ने मैप में जो बताया तो उसमें ये बता दिया कि जो लद्दाख है वो चाइना का हिस्सा है। पूरा वर्ड जो मैप बनाया, वर्ड नहीं, जो पूरा मैप बनाया उसमें ये बता दिया कि जो लद्दाख है वो भाई चाइना का हिस्सा है। कहाँ से हो गया? चलिए आगे सारी चीज़ें कवर करेंगे। 28 अप्रैल वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। ADB अप्रूव्ड 1.5 बिलियन USD फॉर इंडिया टू फाइट कोविड-19। बहुत बढ़िया। ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर टू अटेंड अ कोविड-19 मीटिंग। आइए इन सारे जो टॉप टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो आइए इन सारे जितने भी मेन टॉपिक्स हमने चूज़ किए हैं यहाँ पर, उन सारे टॉपिक को थोड़ा थोड़ा एलेबोरेट करते हैं। और याद रखिएगा, साथ ही साथ मैं आपकी करंट अफेयर के साथ मैं आपकी जीके भी स्ट्रॉन्ग कराऊंगा। जैसे मान लीजिए इससे कोई रिलेटेड कोई टर्म आ गया, अब जैसे WHO ने जो लॉन्च किया एसिलेटर के बारे में पूरा बताऊंगा, क्या है, किस तरीके से एसिलेटर टूल लॉन्च किया, और WHO कब स्थापित हुई, क्या इसका रोल है, क्या है क्या नहीं, सारी चीज़ें। ठीक है, आइए तो पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, पहले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। WHO लॉन्च कोविड-19 टूल एक्ट एसिलरेटर। क्या है ये, और ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आइए
The World Health Organization, along with the other international leading organizations such as Global Fund, UNTAID, CEPI, ये कुछ important international organization है, ठीक है, has launched COVID-19 tool accelerator act accelerator. The collaboration help to speed up the development and production and assess therapeutic diagnostic and vaccine of COVID-19. अब जो ये चीज़ मतलब इन्होंने जो COVID-19 टूल एक्ट एक्सेलरेटर बनाया है, ये लॉन्च किया है स्कीम एक तरीके से, तो उसका मेन मकसद क्या है कि जो भी चीज़ें WHO के माध्यम से या इन सारी चीज़ों के माध्यम से जो भी चीज़ें दूसरे देशों को या जिसको भी मुहैया कराई जा रही हैं, चाहे वो थेरेपेटिक्स हो, डायग्नोस्टिक किट्स हो, वैक्सीन हो, कुछ भी हो, है ना, उन सब में थोड़ा सा मतलब समझ रहे स्पीड आए, ठीक है ना, तो इसको लॉन्च किया गया क्योंकि देखा जा रहा है, आप भी देख रहे हो, कोई वैक्सीन नहीं बन पा रही, कोई दवा काम नहीं कर रही, तो कहीं ना कहीं इसका पूरा जो मतलब इसका टेंशन है वो पूरा WHO के पास जाती है कि अरे यार ऐसा क्या हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ किया जाए, ठीक है। ये हेड है आपके WHO के, ठीक है ना, डॉक्टर टेड्रस एथनोम घेब्रेयेसस, कितना बड़ा नाम है, डॉक्टर TA घेब्रेयेसस। आइए आगे बढ़ते हैं, प्लीज़ नोट इट, इसमें आपको और भी बहुत सारी नई चीज़ें बताऊंगा। द मेन ऑफ द कोलैबोरेशन इज टू मेक COVID-19 ट्रीटमेंट अवेलेबल टू बोथ रिच एंड पुअर। मतलब ये जो कोलैबोरेशन हुआ है, मतलब एक तरीके से जो लॉन्च किया गया WHO ने COVID-19 टूल एक्ट एक्सेलरेटर, इसका मेन मकसद क्या है कि पहले क्या हो रहा था, अमीर देशों के पास ही ये सारी चीज़ें जा रही थी, अब क्या है उस एक्ट के और उस टूल के तहत जितने भी देश है सबको इक्वली मापा जाएगा, ठीक है ना, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। द इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस दैट ड्यूरिंग अ H1N1 स्वाइन फ्लू इन 2009। और इस तरीके से टूल लॉन्च किया गया जो एक्सपीरियंस रहा कि किस तरीके से दवाएं डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, उसको मद्देनजर रखते हुए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन वॉज नॉट इक्विटेबल, और जो वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन था वो इक्विटेबल नहीं था, मतलब अमीरों को पहले मिल जा रही थी, गरीबों को नहीं मिल पा रही थी, या गरीबों को बिल्कुल ही नहीं मिल पा रही थी, इस तरीके से। दिस वॉज बिकॉज ओनली द रिच कंट्री वर एबल टू परचेज दैम, और ये इसलिए हो पा रहा था क्योंकि जो अमीर देश थे वो उसको परचेज करने में सक्षम थे। ड्यूरिंग द लॉन्च वर्ल्ड लीडर्स सच एज जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रॉन वर ऑल प्रेजेंट, वहाँ पर सारे लोग प्रेजेंट थे जब इस इनिशिएटिव को वहाँ पर लॉन्च किया गया। हाउएवर यूनाइटेड स्टेट स्टे अवे फ्रॉम द लॉन्च, और एज यू ऑल नो कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इसकी फंडिंग रोक दी है, तो वो वहाँ पर नहीं था, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि जब टूल लॉन्च किया गया तो उस दौरान कौन कौन थे, जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल एंड फ्रांस प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रॉन वहाँ पर थे, और यूनाइटेड स्टेट नहीं था, ठीक है। आइए देख लेते हैं US एंड WHO, आइए देख लेते हैं इनके बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट क्या है। द यूनाइटेड स्टेट रिसेंटली अनाउंस दैट इट विल स्टॉप फंडिंग WHO। द US बैक्ड ऑफ एक्यूजिंग द ऑर्गेनाइजेशन बीइंग चाइना सेंट्रिक, उन्होंने ये बोला है कि ये जो WHO है वो चाइना का तरफदारी बहुत ले रही है, ठीक है, तो फिर आप चाइना की तरफ जाओ, हम फंडिंग नहीं देंगे। चाइना ऑन द अदर हैंड डोनेट, चाइना ने उसी तरफ अगर देखा जाए, चाइना ने कितना डोनेट किया है, 20 मिलियन USD इन मार्च एंड हैज़ नाउ मेड एडिशनल डोनेशन 15 मिलियन USD, और अब WHO को पहले तो 20 मिलियन दिया, फिर उसके बाद भी 30 मिलियन USD और दिया। अब फंडिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन, आप एक बार इस कार्टून की तरफ जरूर देखिए, थोड़ा सा हंसी आएगी। WHO बोल रहा है गिव अस फंड टू फाइट कोरोना वायरस, और इसके संदर्भ में इनको बोलना चाहिए हाँ कि हम आपकी हेल्प करेंगे, या वी हेल्प यू, और हाँ तालियां तालियां, बहुत बढ़िया, हाँ आपको फंड चाहिए ना, ठीक है, तालियां तालियां। बट ये जवाब नहीं दे रहे कि हम देंगे कि नहीं देंगे, तो ये अच्छा कार्टून लगा, मैंने सोचा आपको लगाना चाहिए, आपको अच्छा लगेगा। आइए आगे देखते हैं। द यूनाइटेड नेशन इज फंडेड इन 2 वे एज वी नो, वन थ्रू अ मैंडेटरी पेमेंट एंड वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। द यूनाइटेड नेशन provide 22% of the general budget of the organization and 28% of the peacekeeping budget। इस तरीके से 22% जनरल बजट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जितना भी उस ऑर्गेनाइजेशन का जितना जनरल बजट रहता है उसका 22% यूनाइटेड नेशन प्रोवाइड कराता था, एंड 28% ऑफ पीस कीपिंग बजट, ठीक है। आइए, रुधार लो कॉस्ट मैकेनिकल वेंटिलेटर डेवलप बाय IIT बॉम्बे, मतलब एक IIT आगे बढ़ा तो सारे IITians लग गए, बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब पढ़ाई को लोग इस तरीके से यूज़ करते हैं, लोगों की सेवा में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो पढ़ाई का मेन मकसद है ही कि हम कैसे दूसरों के काम आ पाएँ, अपने लिए तो पूरी दुनिया जीती है, ठीक है। आइए इसको थोड़ा सा एलेबरेट करते हैं। स्टूडेंट फ्रॉम IIT बॉम्बे इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी NIT श्रीनगर हैज़ कम टुगेदर, इन सबके कोलैबोरेशन से, टू इन्वेंट अ लो कॉस्ट वेंटिलेटर कॉल्ड रुदार।
ये आपको नॉर्मल सी पिक दिख रही है रुदार की, आपको बेस्ट पिक दिखाऊंगा रुदार की कि आपको वो पिक देख कर ना आपकी मतलब समझ गए जान में जान आ जाएगी। दिखाता हूँ, पहले थोड़ा सा यहाँ कवर कर लेते हैं अबाउट रुदार। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन वेंटिलेटर इज 10,000 रुपये। द डिज़ाइन वॉज इनिशिएटेड बाय द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आईआईटी बॉम्बे का कोई फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, उसके द्वारा ही इसको इनिशिएट किया गया फ्रॉम कश्मीर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ही बिगन टू डिज़ाइन द वेंटिलेटर आफ्टर लर्निंग दैट हिज होम, मतलब समझ गए उसके यहाँ पर मतलब उसे डिज़ाइन का पूरा तब आया जब उसको अपने घर से, समझ गए उसको अपने होम टाउन से पूरा सोच रखा तो उसने ये सारी चीज़ें करनी है। द कश्मीर वैली हैड ओनली 97 वेंटिलेटर इन ऑल। अगर कश्मीर वैली की बात की जाए तो उस पूरे एरिया में सिर्फ 97 वेंटिलेटर्स हैं, ठीक है। मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वेंटिलेटर इन द कंट्री, मतलब डिमांड के हिसाब से देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रही है कि वेंटिलेटर्स को बढ़ावा दिया जाए और ज़्यादा वेंटिलेटर बने। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड टू प्रोलॉन्ग अप्रोच, वन इज टू इंक्रीज अ डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ वेंटिलेटर एंड अदर टू सर्च फॉर सप्लाई फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। पहला क्या है कि मतलब कि पहली तो दो तरीके से वर्क कर रहे हैं कि जो देश में जितने भी बहुत सारे लोगों ने वेंटिलेटर बनाया, आईआईटीएंस ले लो, कॉलेज ले लो, और क्या कहते हैं हमारा आर्मी ने भी बहुत सारी मदद की है, और मॉम भी बना है मल्टीफोल्ड ऑक्सीजन मल्टीफीड ऑक्सीजन मल्टीफोल्ड, ठीक है। तो इस तरीके का एम बहुत सारी चीज़ें बनी हैं। तो उन सारी चीज़ों से क्या है कि गवर्नमेंट ने मतलब मोटिवेट होकर कि जो देश में जितने भी वेंटिलेटर बनेंगे उन सबको अप्रूवल दिया ही दिया, साथ में वर्ल्ड में भी और सारी चीज़ों को सप्लाईज वगैरह छानबीन कर रहे हैं कि इस तरीके से हर तरीके से मदद हो जाए। द लेटर ऑप्शन इज चैलेंजिंग एज वेंटिलेटर आर ऑफ हाई डिमांड इन एवरी कंट्री। जैसा कि अगर देख रहे हैं कि हर कंट्री में केस बढ़ रहे हैं तो वेंटिलेटर्स की डिमांड हर देश में बढ़ रही है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो identified nine manufacturer in the country has placed order of 59,000 unit। और देश की द गवर्नमेंट ऑल्सो आइडेंटिफाइड 9 मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री, मतलब समझ गए देश की किसी कंपनियों को ऑर्डर दिया है कि आप 59,000 यूनिट बनाएं, ठीक है। मॉम के बारे में समझ गए ना, मल्टीफीड ऑक्सीजन मल्टीफोल्ड, ठीक है। आइए ये आपको पिक दिखाना चाहता था मैं आपको, रुदार, ये एक्चुअल इसकी पिक है। देखिए कितना शानदार बनाया बच्चों ने, मतलब हमें प्राउड होना चाहिए ऐसे स्टूडेंट्स पर और ऐसी स्टडी पर और ऐसी संस्थान पर कि इतने अच्छा बच्चों को एजुकेशन देती है। देखिए कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट उस एजुकेशन को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर कश्मीर के बच्चे ने कितना अच्छा इनिशिएटिव किया है ना, कि देखो कितने लोगों को इससे जान हुआ, कितना प्यारा नाम रखा है, रूहदार, जान देने वाला, बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं, सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। द कोविड-19 इन्फेक्शन कर्व हैज़ बिगन टू फ्लैटन and the outbreak is under control. According to Ministry of Health and Family Welfare, around 80% of the Indian population infected with COVID-19 are experiencing mild illness, ठीक है। 15% will need oxygen support, जिनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है उनको ऑक्सीजन की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। एंड ओनली 5% will need वेंटिलेटर, और उनमें से सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। दो द नंबर सीम लेस, अब देखा जाए तो थोड़ा सा नंबर कम है जो उनको वेंटिलेटर की डिमांड है। द डिमांड में इंक्रीज एज इंडिया करंटली कंसिस्ट ऑफ ओनली 40,000 वेंटिलेटर्स। सही बात है, डिमांड बढ़ सकती है इंडिया में, नॉर्मल अभी अगर बात की जाए तो बहुत कम ही वेंटिलेटर्स हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हेल्थ मिनिस्ट्री। देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल टू इन्वेंट न्यू मॉडल टू बिकम अ सेल्फ सफिशिएंट इन वेंटिलेटर। तो इसीलिए ज़रूरत पड़ रही है कि हम क्यों ना जल्दी से जल्दी और वेंटिलेटर्स बनाएं और आप बाहर से भी मंगाएं और देश में जो बन रहे हैं उनको भी आगे बढ़ावा दिया जाए। आइए, यूनाइटेड नेशन वॉर्न हंगर क्राइसिस, कहीं ना कहीं खाने की कमी पड़ सकती है, तो आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि खाना उतना ही लें जितना आप खा पाएँ, बर्बाद ना करें, ठीक है। आइए, हाँ, और जो आपके घर के आसपास हो, अगर आपको लगता है कि इसकी मदद करनी चाहिए तो जिस भी भाव से हर किसी से आपको मदद ज़रूर करनी चाहिए उसकी, ठीक है। यूनाइटेड नेशन रिसेंटली वॉर्न हंगर पैंडेमिक ड्यू टू कोविड-19। एज वी नो, अपार्ट फ्रॉम कोविड-19 द other factors that are to contribute to crisis include war in Syria, crisis in Lebanon, desert and locusts डिस्ट्रॉइंग क्रॉप इन ईस्ट अफ्रीका। मतलब अगर आप देख रहे हैं तो हर तरीके, जैसे सीरिया में लड़ाई चल रही है, ठीक है, अब अगर क्राइसिस लेबनान में क्राइसिस आ गई है, ठीक है, तो क्राइसिस के कारण उन्होंने बेचारों ने परेशान होकर जो एक फसल है, क्या नाम उसका, नाम भूल गया मैं,
नशे 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 वगैरह करते हैं लोग, वो मतलब बैन थी वहाँ पर मैरिजुआना, उसको उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर अप्रूवल दे दिया, ठीक है। अब बात करी जाए लोकस्टिक की, तो वहाँ क्या हुआ, डेजर्ट लोकस्टिक डिस्ट्रॉइंग क्रॉप इन ईस्ट अफ्रीका। सारी जो क्रॉप थी, मतलब लोगों की जो फसलें थी, वो सारी डिस्ट्रॉय हो गई। और इंडिया में भी आप हालत देख ही रहे होंगे कहीं ना कहीं। अगर बात करूँ तो पानी वगैरह, इस टाइम हमारा आंधी तूफान आ रही, तो कहीं ना कहीं जो सारी फसलें हैं वो नष्ट हो रही हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्लीज नोटेड द कोविड-19 आउटब्रेक इंक्लूड टू द ऑर्गेनाइजेशन टू स्टार्व मोर देन 130 मिलियन पीपल। कहने की बात क्या है कि भुखमरी से, कहने की बात क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन टू स्टार्व मोर देन 130 million people. Also, the poor will hit hard due to decline in the export, tourism, and collapse in oil prices. Also, there are huge decline in the फॉरेन एड। कहीं ना कहीं कहने की बात क्या है कि ये सारी, जैसे कि कोई सारी इंपोर्ट नहीं हो पा रही, बहुत सारी चीज़ें, टूरिज्म खत्म हो गया, तो इनसे क्या होता है, भुखमरी से बहुत ज़्यादा लोग मारे जा सकते हैं और भुखमरी से बहुत ज़्यादा लोग पीड़ित हो सकते हैं, ठीक है। यूएन प्रेडिक्शन क्या कहता है, यूएन सेज अराउंड 3 लाख पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लूज देयर लाइफ ड्यू टू लैक ऑफ फूड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ। इन 3 महीनों की अगर बात करें तो तकरीबन 3 लाख लोग ऐसे होंगे जो खाने की, मतलब जो भूख की वजह से मारे जाएंगे, ठीक है। लैक ऑफ फूड, बिल्कुल। नीड ऑफ मूवमेंट, क्या जरूरत है क्या करने की। द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज करंटली इन नीड ऑफ 1.9 बिलियन यूएसडी इन ऑर्डर टू स्टॉकपाइल फूड इन कंट्रीज दैट आर रिस्क ऑफ स्टार्विंग। जहां भुखमरी की ज़्यादा चांस है तो वहां संस्था जो है वो जाके मदद करे। कौन सी, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इफ नॉट एड्रेस देयर आर पॉसिबिलिटी टू सर्व फेमिनाइन, ठीक है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। WFP क्या है, द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज द फूड असिस्टेंस ब्रांच ऑफ यूनाइटेड नेशन। अच्छा क्वेश्चन बनाया, थोड़ा सा नोट करिएगा। इट इज द लार्जेस्ट ह्यूमैनिटरी ऑर्गेनाइजेशन दैट एड्रेस हंगर एंड प्रमोट फूड सिक्योरिटी। मतलब जहाँ पर जिस देश में खाने से लेके कोई भी दिक्कत होने वाली होती है या वहाँ पर बहुत ज़्यादा फसल नष्ट हो गई होती, तो इस संस्था की हेल्प, इस संस्था का फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ जाके लोगों की हर तरीके से मदद करें। इट वर्क टू इरेडिकेट हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1961। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 1961 में इस्टेब्लिश हुआ और इसका मेन एम क्या था कि खाने, जैसे खाने को और माल न्यूट्रिशन से लेके जहाँ प्रॉब्लम है तो वहाँ जाके मदद करना लोगों की, ठीक। अब मान लीजिए कहीं की फसल है, वहाँ अगर देखा जाए तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे, तो उनको ये भी बताना कि इसको कैसे आप अपना, मतलब कहने के बाद इसको कैसे इसका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। इस सारी चीज़ों में ये मदद करता है। द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ WFP। देखते हैं। टू सेव life during emergency and protect livelihood, to protect nutrition and food security, to build a livelihood in a fragile region of the world। जो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, चाहे वहाँ सिविल वॉर चल रहा हो, चाहे वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ रखी हो, तो उनमें भी जाके वहाँ उनकी इस तरीके से मदद करना है। टू हेल्प कंट्रीज टू बिकम अ सेल्फ सफिशिएंट, और देशों की मदद करना कि वो सेल्फ सफिशिएंट बने, कि अपना प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं, ठीक है ना, अपनी फूड सिक्योरिटी को अच्छे से इम्प्रूव करें, कि किस तरीके से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करें कि देश की इकोनॉमी पर भी इफेक्ट ना पड़े और कोई भुखमरी से ना मरे। टू रिड्यूस द इंटर जनरेशनल साइकिल ऑफ हंगर, है ना। कहीं ना कहीं क्या किया जाए कि वो जो इंटर जनरेशन साइकिल है, मतलब कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि ये गरीब पैदा हुए, इनका पूरा परिवार गरीब, ये वो, फिर ये पूरे भुखमरी से, तो उनको भी पूरा दूर करना है, ठीक है। टू अचीव जीरो हंगर बाई 2030। और इनका मेन एम क्या है कि 2030 तक हम सारे देशों को इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि कोई भी भुखमरी से नहीं मरेगा, ठीक है ना। ऐसे इनका मतलब आप एम देख रहे हैं कितना अच्छा है। द एड्रेस दैट एड्रेस हंगर एंड प्रमोट फूड सिक्योरिटी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज पिच ब्लैक कैंसिल हो गई कोविड-19 की वजह से। आइए पिच ब्लैक के बारे में जान लेते हैं। अगर इसका जिक्र हुआ है तो कहीं ना कहीं जिक्र ज़रूर होगा, तो इसको एक बार नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द बाइनियल, 2 साल में एक बार होने वाली वॉरफेयर एक्सरसाइज होस्टेड बाई रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स वॉज कैंसिल ड्यू टू कोविड-19 थ्रेट। एक्सरसाइज पिच ब्लैक क्या है, द मेन एम ऑफ द एक्सरसाइज इज टू प्रैक्टिस डिफेंस, काउंटर एयर कॉम्बैट एंड ऑफेंसिव। काउंटर एयर कॉम्बैट मतलब डिफेंस कैसे करें और ऑफेंस कैसे करें, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये लोग एक साथ देशों से मिलकर करते थे, बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करते थे। आगे देखते हैं। द एक्सरसाइज इज हेल्ड इन नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया। द फर्स्ट पिच ब्लैक एक्सरसाइज टुक प्लेस इन जून 1981, ठीक। अब पिच ब्लैक का अगर कहीं ना कहीं अगर जिक्र हुआ है तो ये सारी चीज़ें नोट करना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि कुछ डिफरेंट चीज़ आई है तो उसको नोट जरूर करिएगा, क्योंकि इससे ऐसी चीज़ों से क्वेश्चन आ सकते हैं। और इनडायरेक्ट क्वेश्चनों पे ज़्यादा ध्यान देना। हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। 1990 द एक्सरसाइज बिगन इट्स ट्रेनिंग इंक्लूडिंग सिंगापुर,
लेटर ऑन स्लोली इट बिगन टू स्प्रेड टू अदर इंटरनेशनल फोर्सेस। ठीक है, 2006 की बात कर लेते हैं। इन 2006 फॉर द फर्स्ट टाइम मोर कंट्रीज पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज, इट इंक्लूड थाईलैंड, सिंगापुर, यूके, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। 2008 की बात कर लेते हैं। 2008 नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो ज्वाइन द एक्सरसाइज। द नाटो वॉज फाउंड इन 1949। इट इज एन इंटरगवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस बिटवीन 30 नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्री। ठीक है, नई चीज आपको सीखने को मिली, यहाँ नोट कर लीजिएगा। 2010 न्यूजीलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड alone were the participants. The exercise was then held in 2012, 2014, 2016 एंड ऑल्सो 2018, दो साल के गैप पे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या किस तरीके हर एक साल में होती, 4 साल में, 5 साल में कि 2 साल में। इंडिया इन द एक्सरसाइज 2018 की बात कर लें। इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2018। अराउंड 131 एयरक्राफ्ट वर इन्वॉल्व एंड मोर देन 4000 पर्सनल पार्टिसिपेट इन दी एक्सरसाइज। दिस ऑल्सो इंक्लूड कैनेडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, नीदरलैंड, इंडोनेशिया, थाईलैंड, यूएस एंड मलेशिया। 2018 की बात। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बारे में और नई चीज़ देख लेते क्या है क्या नहीं। द बाइलेटरल एंड डिफेंस रिलेशन बिटवीन द इंडियन एंड ऑस्ट्रेलिया हैज़ गॉन अप टू रिसेंट ईयर। ठीक है, द कंट्रीज जॉइंटली होल्ड AUSINDX ऑसिंडेक्स। क्या है ये? एक नेवल एक्सरसाइज है विद मोर देन 100 पर्सनल पार्टिसिपेंट इन द एक्सरसाइज। एंड अभी तक हम लोग बात कर रहे थे वो कहीं ना कहीं एयरफोर्स से रिलेटेड थी, बट अब अगर बात कर रहे हैं ऑसिंडेक्स की, इससे भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि किससे रिलेटेड है, तो अब बात कर रहे हैं हम लोग नेवल एक्सरसाइज की। द कंट्री are planning to sign a mutual logistic support agreement that has been pending for a long time। मतलब बहुत सालों से पेंडिंग थी कि लॉजिस्टिक्स से लेके कोई एक सलाह संधि बने जिससे दोनों देशों को आसानी रहे। द मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एग्रीमेंट इज ऑल्सो अंडर अ डिस्कशन बिटवीन द टू कंट्री, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। WHO मैप इंक्लूड लद्दाख एज चाइनीज टेरिटरी। मतलब WHO ने मैप जो दिखाया उसमें चाइना का जो मैप दिखाया उसमें लद्दाख को चाइना का हिस्सा बता दिया। आइए देखते हैं क्या है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली शोन द पार्ट ऑफ लद्दाख एज चाइनीज टेरिटरी इन इट्स मैप। द रीजन हैज बीन शोन एज, जो ये मतलब लद्दाख का जो रीजन है, डॉटेड लाइन एंड अ कलर कोड। ऑल्सो द रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हैज ऑल्सो शोन एज ए डॉटेड लाइन। और जैसे जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उसको भी डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है इसमें। द डॉटेड लाइन सजेस्टेड दैट द रीजन इज डिस्प्यूटेड टेरिटरीज। ठीक है, मतलब डॉटेड लाइन बताती हैं कि ये इसका अलग है और इसका ये अलग है। ठीक है, प्लीज नोटेड क्या कंसर्न हुआ क्या नहीं देखते। मैनी ऑफ द यूनाइटेड नेशन मैप शो पार्ट ऑफ कश्मीर एज अ डिस्प्यूटेड रीजन। बहुत सारे यूनाइटेड नेशन के जो मैप हैं वो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं ये मतलब जहाँ पर उथल पुथल चलती रहती कश्मीर का, उस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हाउएवर दिस इज द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन बॉडी हैज सोन द लद्दाख रीजन इन अ डिफरेंट कलर। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि लद्दाख को एक अलग कलर से डिनोट किया गया और जो आपका ये बताया गया कि ये चाइनीज टेरिटरी है। ठीक है, दिस न्यू मैप ऑफ WHO डिफर फ्रॉम द स्टैंडर्ड डेपिक्शन ऑफ द UN बाई नॉट शोइंग अ पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। और इसमें जम्मू कश्मीर का कोई पार्ट नहीं दिखाया एंड दैट आर अंडर द एक्चुअल कंट्रोल ऑफ इंडिया। और ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाया कि ये जो जम्मू कश्मीर का पार्ट है वो इंडिया के कंट्रोल में। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा ही पार्ट है और हमारे कंट्रोल में। द रीजन दैट इज एक्चुअली अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिया हैज़ अ डिफरेंट कलर। मतलब उनको दिखाना चाहिए था कि रीज़न क्या था कि देख रहे हैं जैसे कि ये इन्होंने इंडिया का सिर्फ इतना ही हिस्सा दिखाया कि इंडिया, और इन्होंने ये डिफरेंट कलर से शो कर दिया। ठीक है, जबकि इंडिया, अभी कश्मीर बात करी जाए तो कश्मीर अब हमारा हो गया, पूरे कागजी तौर पर हर तरीके से हमारा था और हमारा ही रहेगा। ठीक है, बट इन्होंने क्या किया, लद्दाख को चाइना का पार्ट बता दिया, टेरिटरी बता दिया है ना, और कश्मीर का हिस्सा इन्होंने शो ही नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें हैं। आइए देख लेते हैं। इंडिया चाइना बॉर्डर इशू हमेशा से चल रहा है, देख लीजिए। पाकिस्तान हैड गिवन अप इट्स पावर ओवर POK, Pakistan occupied Kashmir in 1960s. Today, China occupied 37,000 स्क्वायर किलोमीटर इन लद्दाख। लद्दाख का 37,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करें, जिसको क्या बोलते हैं, अक्साई चीन। ठीक है ना। ऑल्सो चाइना इंक्लूड अ पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश विद इट्स टेरिटरी अर्लियर दिस मंथ। मतलब अगर बात करी जाए तो वो अरुणाचल प्रदेश का भी कुछ हिस्सा बताते हैं कि हाँ ये हमारा ही हिस्सा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से वो कब्जा कर रहे हैं। ठीक है ना, उसको अपना टेरिटरी बताते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। मैप ऑफ चाइना, चाइना के मैप की बात कर लेते हैं। बहुत बड़ी राजनीति इसके पीछे, ध्यान से देखना। द मैप ऑफ चाइना टिल टुडे वाज बेस्ड ऑन इट्स 1989। मतलब अभी तक उन्होंने
मैप में नहीं दर्शाया है एक तरीके से कि क्या है, क्या सच है, क्या झूठ है। आइए देख लेते क्या है। अभी तक चाइना का जो मैप है वो 1989 का एडिशन स्काई मैप है उनका, ठीक है। दिस मैप वॉज क्रिएटेड आफ्टर चाइना सॉर्टेड इट्स बॉर्डर इशू विद जनरल एशियन कंट्रीज एंड रशिया। मतलब ये मैप तब बनाया था जब अपना उसने बॉर्डर बनाया था कि हाँ ठीक है हमारा कौन सा बॉर्डर क्या है, उसके बाद कोई नया बॉर्डर नहीं बनाया। द स्काई मैप हैज़ नाउ अपडेटेड इट्स जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन क्लेमिंग दैट तिब्बत रीजन बॉर्डरिंग भूटान एंड इंडिया। रिसेंटली जो बात करूं, चाइना ऑल्सो क्लेम दैट अरुणाचल प्रदेश इज द पार्ट ऑफ साउथ तिब्बत। और चाइना ये बोलता है जैसे कि तिब्बत को हड़प लिया है ना, बट अब एक और चीज़ क्या बोलता है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है वो साउथ तिब्बत है, जिसे हम लोग अरुणाचल प्रदेश बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो वो कब्जा कर रहा है, ये पूरा हिस्सा देख रहे हैं, जितना आप रेड हिस्सा देख रहे हैं ना, ये पूरा हिस्सा वो कब्जा किए हैं चाइना। नंबर 6, अप्रैल 28 वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी, मतलब वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड वर्क, याद रखिए एट वर्क, मतलब वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 28 अप्रैल को मनाया जाता है एवरी ईयर। द वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इज ऑब्जर्व्ड ऑन 28 अप्रैल विद कोविड-19 पैंडेमिक creating a great challenge for the government, worker and employees. This year the day is focused on the addressing the outbreak of infectious disease at work. इस बार फोकस किस पे किया कि कैसे हम इन सारी चीज़ों से बचें काम के दौरान, ठीक है। अपने हैंड सैनिटाइज करें, अपनी टेबल साफ करें, अपनी इक्विपमेंट साफ करें, ये सारी चीज़ें। दिस ईयर द डे इज मार्क्ड अंडर द थीम स्टॉप द पैंडमिक विद द हेल्प ऑफ, कि मतलब अपने हाथ साफ करते रहें, ठीक है। और ये सारी चीज़ जैसे कि इन्होंने इस बार ये पिक रिलीज़ की, तो कहीं ना कहीं हर सारी चीज़ साफ करें, है ना, हाथ में सैनिटाइजर रखें और सारी चीज़ों को साफ रखें। प्लीज़ नोटेड द डे एम टू स्टिमुलेट अ नेशनल ट्राइपैट्राइट डायलॉग दैट कन्वेंट ऑन द सेफ्टी एंड हेल्थ। द डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय द नेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सिंस 2003। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। द सेलिब्रेशन ऑफ द डे इज अ पार्ट ऑफ ग्लोबल स्ट्रेटजी ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ठीक है ना, कि जो भी कुछ काम करें उसमें सेफ्टी होनी चाहिए और हेल्थ का पूरा ध्यान रखें। ILO ऑल्सो ऑब्जर्व इंटरनेशनल कॉमेमोरेशन डे फॉर डेथ एंड इंजर्ड वर्कर ऑन 28 अप्रैल। दिस इज बीइंग ऑब्जर्व सिंस 1969। 1969 से क्या किया जा रहा है कि ये उनके लिए भी एक प्रोत्साहन का दिन मनाया जाता है और उनके लिए भी एक बढ़ावा देने के लिए कि जो काम के दौरान जो वर्कर या तो एक्सपायर हो गए हैं या तो डेड हो गए हैं, ठीक है, या तो इंजर्ड हो गए या तो एक्सपायर हो गए, उनको भी याद किया जाता है, ठीक है। उनको बढ़ावा देने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। 2019 का ये पोस्टर है, जैसे ये 2020 का है जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया, इसी तरीके से 2019 का ये पोस्टर। आइए देख लेते हैं क्या सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मार्क द डे टू एड्रेस emerging risk at work. This include risk in a new emerging technology and their production process। जिस तरीके से देखा जा रहा है हर चीज़ जो प्रोडक्शन कर रही है, कोई नई टेक्नोलॉजी बन रही है, उसका इसमें रिस्क है। तो जो सारे वर्कर हैं, जो सारे उसमें काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए डे सेलिब्रेट किया जाता है। फॉर इंस्टेंट बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी ऑल्सो द डे क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द न्यू वर्किंग कंडीशन। बहुत बढ़िया। दिस इंक्लूड वर्क इंटेंसिफिकेशन, हाई वर्कलोड, चैलेंजिंग कंडीशन एसोसिएट विद माइग्रेशन, ठीक है। आप देख रहे हैं जैसे कि कैसे वर्कर को इसमें मतलब प्रोत्साहित किया जाता है। ये लोग जैसे काम कर रहे हैं, ये देखिए सारे आपको वर्कर दिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ये देखिए नई नई टेक्नोलॉजी के साथ कैसे कोऑपरेट करें, ये सारी चीज़ें इसमें दर्शाई जाती हैं। करंट सिनेरियो विद कोविड-19 क्रिएटिंग अ क्राइसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बीइंग अबाउट एडिक्वेट सेफ्टी एंड हेल्थ मेजर एट वर्क प्लेस। जिस हिसाब से क्राइसिस हो रही है, मतलब लोग डरे हुए हैं और कोविड-19 की वजह से, तो जो भी काम करें उसमें आपकी सेफ्टी को ध्यान रखते और हेल्थ को ध्यान रखते ही करें। द कोलेब्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट, वर्कर, एम्प्लॉय एंड बोथ नेशनली एंड इंटरनेशनली इज द ओनली सॉल्यूशन टू हैंडल कोविड-19। सॉल्यूशन क्या है कोविड-19 से बचने के लिए? कि हर देश, है ना, चाहे वो इंटरनेशनली या नेशनली, सारे देश आपस में साथ मिलकर एक दूसरे को बढ़ावा दें, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ADB अप्रूव 1.5 बिलियन USD फॉर इंडिया टू फाइट कोविड-19। कितना? 1.5 बिलियन। On April 28, 2020, the Asian Development Bank approved 1.5 billion USD loan to support Indian government in an action against the spread of COVID-19 crisis। बहुत बढ़िया। The fund is to be used in disease containment, social protection and disease prevention। इन तीनों चीज़ों में ये जो फंड है 1.5 बिलियन उसको इसमें यूज़ किया जाएगा। प्लीज़ नोटेड द लोन सैंक्शन बाय द ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक is to be used for social protection and economically vulnerable section and the poor. Recently, ADB approved 2.2 billion USD support package for the India।
बहुत बढ़िया। अपार्ट फ्रॉम एबीडी, द AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, had also allocated 500 million USD to India। क्या बात है भाई, सारे लोग इंडिया पर इतने ज़्यादा मतलब दयावान हो रखे हैं। टू strengthen the health care system, the World Bank has also announced 1 billion USD to support India। मतलब इंडिया को सपोर्ट करने के लिए पूरी देश दुनिया, है ना, आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से इंडिया को लोग इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इंडिया हैड अर्लियर अप्रोच्ड टू ADB, AIIB एंड अदर वर्ल्ड मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन टू गेट फाइनेंशियल सपोर्ट। और अगर बात करी जाए तो इंडिया पहले भी अप्रोच कर चुका है इस तरीके से कि हमको सपोर्ट करें। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं AIIB की, बात कर लेते हैं। AIIB बिगन इट्स ऑपरेशन इन 2016। इट्स एम टू एलिवेट, जहाँ की हेल्थ केयर प्रेशर, मतलब जहाँ जहाँ हेल्थ केयर से लेके ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसको बढ़ावा देना कि प्रॉब्लम दूर हो, एंड प्रोवाइड लिक्विडिटी टू सपोर्ट एंड क्रेडिट लाइन, एंड फाइनली टू प्रोवाइड अ बजटरी सपोर्ट टू द गवर्नमेंट। अब देखो यही मेन होता है, बजट होगा तो कोई भी गवर्नमेंट कहीं की भी कुछ भी कर सकती। तो एक तरीके से AIIB यही करता है कि उनको बजट प्रोवाइड करता है कि तुम अपने वहाँ की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को सुधारो। ADB की बात कर लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक वॉज एस्टेब्लिश इन 1966 टू promote a social and economic development in Asia. It was model so close to the World Bank। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन। देयर वर ओनली 31 मेंबर एट द टाइम ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट, याद रखना। However, currently there are more than 68 members. Japan hold the largest share in the bank, followed by USA, China, और इंडिया की अगर बात करें, इंडिया होल्ड 6.35% शेयर। ब्रिक्स, फॉरेन मिनिस्टर टू अटेंड कोविड-19 मीटिंग, बहुत बढ़िया चीज़ें डिस्कस हुई। आइए देखते हैं इसमें क्या होगा। द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द ब्रिक ग्रुप आर डिस्कस मेजर टू कॉम्बैट कोविड-19। सही बात है, तो कोविड-19 से कैसे बचा जाए, क्या क्या चीज़ें होंगी, अच्छा क्वेश्चन है, इसके लास्ट में बताऊंगा। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्री जयशंकर इज टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द मीट, अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये भी। प्लीज नोटेड द वीडियो कॉन्फ्रेंस इज टू बी होस्टेड बाई रशिया, ये भी अच्छा क्वेश्चन बनेगा। एज इट इज करेंट रोटेटिंग हेड, द मिनिस्टर्स आर टू डिस्कस अ पॉसिबल ज्वाइंट मेजर टू फाइट अगेंस्ट द हाईली कॉन्टेजियस फास्ट स्प्रेडिंग एंड डेंजरस कोविड-19। मतलब जो सारे लोग हैं, उन्होंने मिनिस्टर्स ने सारे ने मिलकर क्या डिसाइड किया इस कॉन्फ्रेंस में कि कैसे हमें एक दूसरे देश मिलकर आपस में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। ब्रिक्स की बात कर लेते हैं। वॉज एस्टेब्लिश इन 2009 एज अ एक्रोनिम ऑफ द मेंबर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ऑल 5 ब्रिक मेंबर आर अ मेंबर ऑफ G20। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ब्रिक रिप्रेजेंटेशन, द 5 मेंबर ऑफ द ब्रिक grouping contribute 41% of the world population. The combined GDP of the 5 country of 2018 was 18.6 trillion USD। अच्छा क्वेश्चन बना है, इसको मैंने पहले सोचा कि आपको सिर्फ होमवर्क में दूं, पर सोचा कि फिर आपको पढ़ा देता हूं ये। Why BRIC important for India? ब्रिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, आइए देखते हैं। There is huge tug of war between a superpowers US and China, रशिया, इन तीनों के बीच में बहुत ज़्यादा, मतलब सुपर पावर को लेकर बहुत ज़्यादा एक तरीके से बोली जाए लड़ाई छिड़ी हुई है, कौन सुपर पावर बनेगा। एंड इंडिया इज स्टक इन द मिडिल बिटवीन दी सुपर पावर्स। अगर बात की जाए सुपर पावर्स के बीच में इंडिया स्टक कर गया है ना, कि हम किसकी तरफ जाएं किसकी तरफ ना जाएं। द ब्रिक प्लेटफॉर्म इज द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू बैलेंस इट्स रिलेशन बिटवीन दी सुपर पावर। अब ब्रिक एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जो इंडिया है अपने रिलेशन सारे देशों से इक्वल रखें। आपको पता है कि इंडिया ज़्यादा जैसे ना किसी दुश्मन की तरफ साथ देता है, ना किसी मतलब ऐसे इंसान की तरफ, मतलब ना किसी ऐसी कंट्री की तरफ साथ देता है जो किसी दूसरे का बुरा कर रही होती है। और इंडिया ने कभी भी अपनी तरफ से किसी पे हमला भी नहीं किया। तो इस टाइम इंडिया क्या करना है, अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने, चाहे वो इन दो देशों के बीच में लड़ाई हो चाहे कहेंगे, इंडिया को अपने रिलेशन सबसे अच्छे करने। और ब्रिक्स एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ब्रिक्स हैज़ रिसेंटली बिकम अ वॉइस ऑफ डेवलपिंग कंट्री, सच बात है। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न कंट्री एज इंक्रीजिंग देयर चैलेंज ऑन द इशू ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टिल क्लाइमेट चेंज। इंडिया इज परसुइंग टू गेट अ मेंबरशिप एट द UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इन ऑर्डर टू अचीव दिस, चाइना इज द मेजर रोड ब्लॉक टू इंडिया। अगर ऐसा होगा भी तो चाइना जो है वो इंडिया को इसका मेंबर बनने में रोकेगी। Thus, BRICS act as an opportunity to engage with China and resolve the dispute. Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment and share. God bless you. Take care. I hope आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी. Thank you so much.